चलिए आगे हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमने जो मुख्य नदियां हैं उसके अपवाह प्रणाली को पढ़े, उसके सहायक नदियों को पढ़ लिए, कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है, सबको हमने एक एक करके देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन नदियों की विशेषता क्या है। तो नदियों के बारे में विशेष जानकारी हम देखते हैं। तो सबसे पहला है महानदी। तो महानदी का जो पुराना नाम है चित्रोत्पला, कनकनंदनी, महानंदा, नीलोत्पला है। वर्तमान में इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। इसका संगम को याद करने का तरीका है, जैसे राज्य में किनका किनका संगम होता है तो पैसों माँ केयर करके याद कर सकते हैं। पैरी सोंढूर महानदी मतलब पै सो और माँ, पैसो माँ मतलब पैरी सोंढूर महानदी। उसके बाद शिवरी नारायण में किसका संगम है? जोशी माँ, जोंक शिवनाथ महानदी, जो सी माँ। उसके बाद है चंद्रपुर माला माँ, तो मांडा लात और महानदी, माँ ला माँ। इस तरीके से इसको पैसों माँ, जोशी माँ, माला माँ ऐसा करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद इसके किनारे, महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? धमतरी, आरंग, सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, चंदरपुर, जिसको चंद्रपुर कहते हैं। और इसके बहाव कौन कौन से ज़िले में हैं? तो कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर और बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं शिवनाथ नदी के बारे में। शिवनाथ नदी के किनारे शहर है अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, धमधा, दुर्ग, नांदघाट जो कि बेमेतरा है। इसका बहाव है राजनांदगांव, छुर्रा, दुर्ग, राजनांदगांव दुर्ग है, बेमेतरा है, मुंगेली है, बलौदाबाजार है, बिलासपुर है और जांजगीर चांपा है। इसकी सहायक नदी है तांदुला, खरखरा, अमनेर, हाफ, मनियारी जिसको आगर नदी कहते हैं, अरपा, लीलागर, ये सब है। उसके बाद है हसदेव नदी या हसदो नदी। इसके किनारे हैं कोरबा और जांजगीर चांपा। इसकी बहाव है कोरिया, कोरबा में, जांजगीर चांपा में। इसकी सहायक नदियां हैं अहिरम, चोरनाई, झींक और गज। उसके बाद है मांड नदी। तो मांड नदी का बहाव होता है सरगुजा में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं केलो नदी का बहाव है राजनांदगांव, रायगढ़ में। रायगढ़ याद रखना है, केलो परियोजना हमने देखा था वहीं का है। उसके बाद है ईब नदी उड़ीसा में महानदी से मिलती है। तो जहाँ से निकली है वहीं बस है, उसके बाद तो उड़ीसा में चली जाती है। उसका बहाव के बारे में उतना कोई खास नहीं है। इसके रेत के कण में सोना पाया जाता है, तो इस बात को याद रखना है। ईब नदी में जो रेत होता है उसमें सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। उसके बाद है पैरी नदी का बहाव गरियाबंद क्षेत्र में है। उसके बाद जोंक नदी का बहाव जो है उड़ीसा, महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा क्षेत्र में होता है। शिवरी नारायण के पास ये महानदी में मिलती है, इसकी ये विशेषता है। उसके बाद दूध नदी है। उसके बाद मनियारी नदी। तो मनियारी नदी का बहाव मुंगेली और बिलासपुर एरिया में होता है। इसकी सहायक नदी है आगर। उसके बाद हम देख लेते हैं अरपा नदी। तो अरपा नदी नांदघाट के पास शिवनाथ में आके मिल जाती है। उसके बाद तांदुला है जिसका बहाव है कांकेर, बालोद और दुर्ग में। और इसका कन्फ्यूजन है कहाँ पर मिलते हैं तो छोड़ते हैं इसको। खारून नदी, इसका बहाव है बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा और बलौदाबाजार में। उसके बाद है लीलागर नदी। इसका बहाव है कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में। उसके बाद हाफ नदी है। इसका बहाव है कवर्धा, राजनांदगांव में। उसके बाद लात नदी है जिसका बहाव है महासमुंद, जांजगीर चांपा में। उसके बाद है गोदावरी अपवाह प्रणाली। इसके अंतर्गत है इंद्रावती जो कि फेमस है बस्तर के लिए। तो बस्तर संभाग को बीच से काटती है। इसका बहाव है बस्तर में, दंतेवाड़ा, बीजापुर में गोदावरी नदी से मिलती है। तो ये सबको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर गोदावरी नदी से मिलती है, ऐसे सवाल आते हैं। वैसे ही बोध घाट परियोजना प्रस्तावित है यहाँ पर। इसकी सहायक डंकनी संखनी हमने मैप में देखा था। उसके बाद है सबरी नदी। तो रेत में इसके भी सोने के कण पाए जाते हैं। और किसके पाए जाते हैं? ईब के। एकमात्र जल परिवहन सुविधा यहाँ पर है दक्षिण में। इसका बहाव है बस्तर और सुकमा में। इसकी सहायक है कांगेर नदी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कांगेर नदी। तो इसका सहायक है मुनगा बहार।
उसके बाद हम देख लेते हैं कोटरी, तो इसका बहाव है राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर में। उसके बाद है बीजापुर में महाराष्ट्र सीमा के पास इंद्रावती से ये मिल जाती है। उसके बाद है नारंगी नदी, ये इंद्रावती नदी में मिलती है। उसके बाद डंकनी शंखनी, ये लौह अयस्क के कारण प्रदूषित होती नदी है ना। तो याद रखना कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है लौह अयस्क के कारण, डंकनी शंखनी। उसके बाद है सोन गंगा अपवाह तंत्र, बहुत छोटा सा है, एक रिहंद है जो जिसका बहाव सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर में है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के बल्लभ पंत सागर के पास सोन नदी में मिलती है, फिर वो गंगा नदी में मिल जाती है। कन्हार दूसरा है, इसका बहाव जसपुर, बलरामपुर, झारखंड, इसके नाले हैं मोरन, मारन, महान, ये सब है। उसके बाद एक छोटा सा प्रणाली है ब्राह्मणी, सरगुजम, जसपुर की छोटी नदियाँ इसमें मिलती है, इसे छोटी ईप की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद नर्मदा बहुत ही छोटे हैं, ये इसका बंजर और टाडा, तो ये बस है। तो अगला बाकी कौन से शहर, फेमस शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, उसको हम डिटेल से अगले वीडियो में देखते हैं।